नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम इतिहास का चौथा पार्ट लाए हैं, जिनमें आज हम देखेंगे पुर्तगाल के आगमन के बारे में। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सबसे पहले आने वाला यूरोपीय देश पुर्तगाल था और सबसे अंत में जाने वाला देश पुर्तगाल ही था, जो 1498 में भारत आता है और 1961 तक भारत में रहता है। अगर देखना हो कि पुर्तगाल कहाँ से आया था, तो पुर्तगाल यहाँ पर है। तो पुर्तगाली यहाँ से होते हुए ये अफ्रीका में यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है, यहाँ से होते हुए ये केरल के कालीकट तक आए थे। सबसे पहले समझते हैं पुर्तगाली क्यों आए, कैसे आए। तो पहले तो हमने बात किया ही था कि सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में गए। तो उस समय जब पुर्तगाल में पुनर्जागरण का समय चल रहा था, तो उसमें वहाँ के जो राजकुमार थे हेनरी द नेविगेटर, जिनकी सोच वैज्ञानिक प्रकृति की थी, जिस वजह से नए नए रिसर्च, नए नए तकनीकों का खोज, और ऐसे में जो राजकुमार हेनरी द नेविगेटर थे, उन्होंने अपने यहाँ के कुछ वैज्ञानिकों को नए नए रास्ते खोजने के लिए भारत भेजना शुरू किया, जिनमें प्रथम प्रयास 1487 में किया गया था बार्थोलोम्यू डियास के द्वारा, जो केप ऑफ गुड होप तक तो आए, पर वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए, फिर वापस चले गए। फिर दूसरा प्रयास किया गया 20 मई 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा, जो केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका से होते हुए भारत में केरल के कालीकट तक पहुंच गए। कहा जाता है कि वास्को डी गामा की सहायता एक गुजराती यात्री थे, जिनका नाम था अहमद इब्न मजीदी। इन्होंने ही केप ऑफ गुड होप से इन्हें कालीकट तक पहुंचाया था। जब ये कालीकट पहुंचे तो उस समय वहाँ के जो राजा थे चिमोरिन, तो उन्होंने इनका स्वागत किया। कहा जाता है कि कालीकट में उस समय अरब व्यापारियों का एकाधिकार था, तो जिससे अरब व्यापारियों ने इनका विरोध भी किया था। तो यहाँ समझते हैं पुर्तगाली शासन का भारत में विस्तार कैसे हुआ। तो इनकी जो कंपनी थी एस्तादो द इंडिया, जो 1498 में बनी थी, और उसके बाद भारत में इनका जो प्रथम केंद्र था वो कोचीन यानी केरल में ही था। द्वितीय केंद्र कन्नूर, ये भी केरल में ही था। ये दोनों मालाबार तट के किनारे पर पड़ते हैं। इनके जो प्रथम गवर्नर थे फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल की बात करें तो उस समय वहाँ के शासक मैनुअल प्रथम थे और वहाँ के राजकुमार डॉन हेनरिक, जिन्हें हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता था। उसमें अगर भारत की बात करें तो जो उत्तरी भारत है या दिल्ली सल्तनत, वहाँ पे उस समय उत्तरी भारत में उसमें दिल्ली सल्तनत शासन करती थी, जिसमें इस समय लोदी वंश का शासन था, जिनके राजा सिकंदर लोदी थे। वहीं अगर हम दक्षिण भारत में बात करें तो विजयनगर, जहाँ पे नरसिंह राव द्वारा सालू वंश शासन करता था। गुजरात में महमूद बेगड़ा। तो इस तरह से पुर्तगाल में शासक मैनुअल प्रथम थे और राजकुमार डॉन हेनरी। अब भारत में दिल्ली के सल्तनत कौन थे? सिकंदर लोदी, विजयनगर के नरसिंह राव और गुजरात के महमूद बेगड़ा। सबसे पहले समझते हैं वास्को डी गामा के बारे में। तो वास्को डी गामा 20 मई 1498 में कालीकट पहुँचे। तो जहाज़ी आए थे। तो जहाज़ का नाम था साओ गब्रियल। ये किस रास्ते से आए थे? तो केप ऑफ गुड होप से होते हुए आए थे। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि एक गुजराती व्यक्ति थे, जिनका नाम अहमद इब्न मजीदी था। उन्होंने ही इन्हें केप ऑफ गुड होप से कालीकट तक पहुंचाया था। उस समय कालीकट के शासक जिमोरिन थे, जिन्होंने इनका स्वागत किया अच्छे से। और कहा जाता है कि उस समय अरब व्यापारियों का यहाँ पे एक अधिकार था, जिससे अरब व्यापारियों को
इनसे नहीं जमी तो उन्होंने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। बाद में जब ये यहाँ से कालीकट से जब जाने लगे तो यहाँ के जो राजा थे जिमोरिन, इन्होंने इन्हें कुछ उपहार में कुछ मसाले दिए थे, जो कहा जाता है कि ये पूरे रास्ते में जितना इनका खर्च हुआ था आने जाने में, लगभग उसका 60 गुना फ़ायदा इनको हुआ था केवल उतने ही मसाले को बेचकर। फिर से अगर वास्को डी गामा भारत आए तो 1502 में आए, फिर उसके बाद 1503 में ही कोचीन में ये प्रथम फैक्ट्री इस्टेब्लिश किए। उसके बाद 1524 में ये तीसरी बार भारत आए। तो अक्सर पूछा जाता है सवालों में कि वास्को डी गामा भारत कितनी बार आए, तो भारत 3 बार आए। पहली बार 1498 में, दूसरी बार 1502 में, तीसरी बार 1524 में। और कहा जाता है 1524 में जब ये आए थे तो इनका केरल में ही यानी कोचीन के केरल में ही इनका मृत्यु हो गया था 24 दिसंबर 1924 में। तो इस तरह से आज हमने देखा कि जो पुर्तगाली हैं वो भारत में कहाँ से होते हुए आए, उनका किस रास्ते से आए। उसके बाद हमने देखा कि सबसे पहले यही आए और सबसे बाद में गए। उसके बाद हमने देखा कि हेनरी द नेविगेटर जो एक वैज्ञानिक प्रकृति के व्यक्ति थे, जिन्होंने अलग अलग तरीके से प्रयास किया भारत में नए रास्ते की खोज करने के लिए। जो प्रथम प्रयास 1487 में, दूसरा प्रयास 20 मई 1998 में। तो 87 वाला तो फेल हो गया था, केप ऑफ गुड होप के बाद वो वापस लौट गए थे। वही 20 मई जब 1498 में वास्को डी गामा भारत आए तो केप ऑफ गुड होप से होते हुए वो कालीकट तक पहुँचे थे, जिनमें हमने देखा कि यहाँ एक गुजराती यात्री थे अहमद इब्न मजीदी, जिन्होंने इन्हें कालीकट तक पहुँचाया था। उसके बाद हमने देखा कि पुर्तगाली शासन का जो भारत में विस्तार था तो कैसे कैसे हुआ कि प्रथम कंपनी इस्तादो द इंडिया, प्रथम केंद्र कोचीन में, द्वितीय केंद्र कन्नूर में। और उस समय इनका अगर बात की जाए पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर कौन था तो फ्रांसीसी द अल्मीडा। पुर्तगाल के बारे में बात किया जाए तो शासक वहाँ पे मैनुअल प्रथम थे और राजकुमार कौन थे, डॉन हेनरिक। उसके बाद भारत की बात किया जाए तो उत्तर भारत में उसमें दिल्ली सल्तनत चल रहा था, जिसमें सिकंदर लोदी राज कर रहे थे। विजयनगर जो दक्षिण भारत में नरसिंह राव द्वितीय जो सारू वंश के थे, वही गुजरात में महमूद बेगा। और वास्को डी गामा के बारे में अगर देखा जाए तो जो 20 मई 1498 में कालीकट पहुँचे थे, जिनके जहाज़ का नाम साओ गैब्रियल था, जो केप ऑफ गुड होप से होते हुए आए थे। और गुजरात के एक व्यक्ति थे अहमद इब्न मजीदी, जिन्होंने इन्हें कालीकट तक पहुंचाया था। कालीकट के उस समय शासक जो थे जिमोरिन थे, जिससे जब ये कालीकट पहुंचे तो अरब व्यापारियों का विरोध झेलना पड़ा था। कहा जाता है कि जब ये भारत से वापस जाने लगे तो जिमोरिन ने इन्हें इतना मसाला दिया था कि वो मसाले से जितना रास्ते में इनका पूरा खर्च हुआ था, उस खर्च का 60 गुना ज़्यादा मुनाफा इनको हुआ था। उसके बाद 1502 में दोबारा आए, 1524 में तीसरी बार आए, और 1524 में जब तीसरी बार आए तो इनकी मृत्यु यहीं पर हो गई। एक सवाल यहाँ से बनता है कि वास्को डी गामा का मृत्यु कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो इनका मृत्यु भारत में ही हुआ था 1524 में कोचीन में ही।